हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं, क्या गाइडेंस या मैसेज है हमारे स्पिरिट गाइड्स की साइड से या एंजल्स की साइड से, यूनिवर्स की साइड से। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज यानी कि मेष राशि के लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। ओके, सो मेष राशि के लिए वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द हायरोफेंट। काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटेड पार्टनरशिप जो है वो आपकी साइड पे आती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे एक ऐसी लव कम अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन डेफिनेटली दिख रही है, बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकता है स्टार्ट हो जहाँ पे या तो आप अपनी फैमिली के थ्रू किसी से मिल रहे हो या आप वैसे किसी से मिल रहे हो एंड इट मे टर्न आउट टू बी इनटू समथिंग वेरी ट्रेडिशनल। काफ़ी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे वैल्यूज़ और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाएंगी वो सब चीज़ें। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि शायद से आप में से कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी जर्नी पे इस टाइम पे बहुत फोकस्ड हो। आप लोग अपनी सेल्फ वर्क जर्नी पे या जो भी आप लोग कर रहे हो उस चीज़ पे बहुत फोकस्ड हो, बट देयर इज़ समवन हु हैज़ एन आई ऑन यू। और ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ कुछ सीरियस चाहते हैं, आपके साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, बट शायद से आपके सामने ये चीज़ अभी तक आई नहीं है, बट काफ़ी जल्दी आएगी। लेट्स सी वृश्चिक राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वी हैव 6 of cups, we have ace of pentacles and we have tower. So this is the time जहाँ पे आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है वो टूटने का टाइम आ चुका है। कुछ दोस्तों के साथ आपके बॉन्ड में या तो हो सकता है अभी तक कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी या हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपको चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। ओके, आपको चीज़ों को एक नई फ्रेश न्यू लेंस से देखने की नीड है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ईगो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। और जब ईगो ब्रेक होती है तो हमारे अंदर चीज़ों को लेके एक नॉन एक्सेप्टेंस रहती है। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैंने तो ये किया ही नहीं, वो इंटेंशनली हुआ नहीं, ब्ला 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 ब्ला। सो वो कहीं ना कहीं टावो मोमेंट आता हुआ दिख रहा है जो आपके ऊपर के माले को कम्प्लीटली हिला सकता है। तो उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहने की नीड है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आई डू फील कि आप में से काफ़ी लोगों को किसी चीज़ को लेके वेट करने को बोला जा रहा है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग थोड़े से लाला लैंड में जी रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गए हो, या आपको कहीं ना कहीं ऐसी एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ हो सकती है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, हाँ वो तो हो ही जाएगा। तो चीज़ों को लेके लाइटली नहीं रहना है, चीज़ों को लाइटली लेना नहीं है। किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप लाइटली ले रहे हो, तो उन चीज़ों को लेके बहुत ही यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी माइंडफुल। किसी चीज़ में कोई डिले मत करना, कुछ चीज़ों को पोस्टपोन मत करना। दिस इज़ द टाइम टू वर्क हार्डर रादर दैन टू टेक रेस्ट। ओके, लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द हर्मिट, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव द मून। तो इस टाइम पे कुछ एनर्जीज ऐसी चल रही हैं जहाँ पे आपके साथ माया का जो रोल प्ले है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। एक इल्यूजन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे रहेगा, जहाँ पे आप शायद से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ आपके लिए रियलिटी है, क्या चीज़ एक इल्यूजन है, क्या चीज़ माया है, क्या चीज़ सच है। और वो सच आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने हर्मिट मोड में जाओगे, ठीक है। जब तक आप चीज़ों का सल्यूशन बाहर ढूंढते रहोगे, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, आप बाहर घूमने चले जाओगे। आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने लग जाओगे। आपको इस टाइम पे अपने आप के साथ बैठने की नीड है रादर दैन अपने आप को बाहर लेके जाने की। ओके, एंड तभी आपको आपका ये जो इल्यूजन है, तभी आपका ये जो भ्रम है ये टूटेगा, अदरवाइज आप उस चीज़ में और ड्राउन होते रहोगे। लेट्स सी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो लियो के लिए वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो की कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप इस टाइम पे आपके करियर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस ड्रिवन हो, कोई पर्टिकुलर गोल हो सकता है जिस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी एंथुजियास्टिक हो रखे हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रिवन हो, काफ़ी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ज़ील मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दो बीच बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं,
हैं, बट कोई भी कन्फ्यूजन आए उस चीज़ को कम्प्लीटली साइड करना है, बिकॉज आप एकदम सही पाथ पे हो। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप अपने करियर में कर रहे हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड यू आर ऑन द राइट पाथ लियो। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। So we have 8 of swords, we have princess of wands and we have queen of wands। तो वर्गो के लिए आई डू थिंक कि या तो आप दो लोगों के साथ डील कर रहे हो, जिसमें से एक पर्सन जो है जिनकी बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है और जो दूसरे पर्सन है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, काफ़ी क्वीन लाइक एनर्जी है। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा मुझे लगता है या तो आप नर्वस हो रहे हो या आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी से कि क्या मैं इस पर्सन के लायक हूँ, क्या मैं इस पर्सन को डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे ऊपर आ रही हैं। ओके, दिस इज़ द टाइम वे यू नीड टू वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटीज़। अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ पे वर्क करना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़ के ऊपर वर्क करना है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है या किसी टाइप की नर्वसनेस है, उस चीज़ के ऊपर आपको इस टाइम पे वर्क करना चाहिए। बिकॉज कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके आपको पब्लिक स्पीकिंग में हो सकता है कुछ लोग जाएँ या बहुत सारे लोगों के सामने प्रेजेंट करना, कुछ बोलना, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको शायद से काफ़ी काम आएंगे इन लॉन्ग टर्म। ओके, लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है, यानी कि तुला राशि के लिए। सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो लिब्रा के लिए आई डू फील दैट आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो किसी से बातचीत करने का, कोई कम्युनिकेशन करने का हो सकता है आप सोच रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लग रहा है अभी तक आप वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको टेक्स्ट करेंगे, ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, बट शायद से एक डिसअपॉइंटमेंट है या फिर आपके अंदर एक ये चीज़ क्यूरोसिटी आ सकती है कि अभी तक इस पर्सन ने टेक्स्ट क्यों नहीं किया, अभी तक ये मैसेज क्यों नहीं आया, ये ऑफर लेटर क्यों नहीं आया, ये न्यूज़ क्यों नहीं आई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस चीज़ को लेके अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आई डू फील कि हो सकता है कि आप या तो उस चीज़ को लेके फॉलो अप करो, कोई जॉब लेटर है या कुछ भी है, या फिर कोई पर्सन है तो आई डू सी कि आप कोई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव जस्टिस। सो कहीं ना कहीं आपके रियलिटी में और आपके थॉट्स में या तो बैलेंस लाने की नीड है या बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपका अभी तक कहीं ना कहीं एक माइंडसेट था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, बहुत गोल ओरिएंटेड हो, काफ़ी ड्रीम्स देख रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे थे आप। तो वहाँ पे अब एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपके थॉट्स और आपके एक्शंस दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन करते हुए दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव द सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैज के लिए आई डू फील कि कहीं अगर आपको पहले किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी को लेके कोई रिग्रेट था या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके कुछ ऐसी मेमोरीज थी जो कहीं ना कहीं आप बार बार रिविजिट कर रहे थे या आपको लग रहा था कि ये चीज़ ऐसे ठीक होनी चाहिए थी, मैं ये चीज़ ऐसे कर सकती थी, कर सकता था, तो वो एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ से रिमूव होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में काफ़ी जॉय, हैप्पीनेस, फन आता हुआ दिख रहा है। प्रॉबेबली कुछ लोगों के लिए करियर में भी कुछ अच्छा होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है, एंड आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई या तो कोई इवेंट होता हुआ दिख रहा है या फाइनली जो एक साइकिल बार बार एक स्पाइरल में चलती रहती थी वो एक एंड होगी एंड उस एंडिंग के बाद आपकी एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव डेविल एंड वी हैव द एम्परर। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। मोस्ट ऑफ यू राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी पे हो, आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना, इन सब चीज़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है। लेकिन कोई पर्सन है, कोई एक ऐसा कोई मैस्कुलिन
फेमिनिन एनर्जी मुझे लग रही है, कोई एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी डोमिनेट करते हैं या काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर है, वो शायद से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब आपकी साइड पे थ्रो कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। कुछ लोगों के लिए आपकी ये कोई एक्स की एनर्जी हो सकती है, किसी के लिए कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, बट दिस इज़ डेफिनेटली समवन हु वांट्स टू कंट्रोल यू इन सम मैनर। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई डू थिंक कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके एडवाइस लेने की नीड है, किसी चीज़ को लेके कुछ सजेशन या हेल्प लेने की नीड है, बिकॉज कुछ चीज़ से आप शायद से स्ट्रगल कर रहे हो। नाउ इट कुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस या ना समझ आ पाना कि एक्चुअली में मैं हूँ कौन, मुझे चाहिए क्या, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं करना चाहती हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मुझे एक स्टैग्नेंसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, एक स्टक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एक ब्रेक डाउन वाली फीलिंग मुझे आ रही है। एंड कभी कभी हेल्प लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग हेल्प लेने से बहुत हेजिटेट करते हो, आप अपने इमोशनल साइड दिखाने से बहुत हेजिटेट करते हो, एक कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है या समथिंग लाइक दैट, बट यू आर बीइंग गाइडेड टू टेक हेल्प एंड टू टेक एडवाइस। दैट इज़ इट। एंड लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। सो पाइसेस के लिए जो मैसेज है वो ये है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स आए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने की नीड है। ओके, बहुत ज़्यादा रैश डिसीजंस नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, चीज़ों को रैशनली सोचना है, चीज़ों को स्मार्ट तरीके से सोचने की नीड है, विजडम के साथ सोचना है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे कहीं पे खर्च कर सकते हो, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा ही स्पेंड कर सकते हो, और ये बहुत रैश डिसीजंस होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग खाली बैठे बैठे बहुत शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ों पे पैसे बर्बाद होना या स्पेंड होना, एंड वहाँ पे आपको सेल्फ कंट्रोल की नीड पड़ सकती है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें